नमस्कार, स्वागत है आपके वन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट वाद विवाद पर रिप्लाई देंगे। बता दें कि 10 फरवरी को मुख्यमंत्री ने सदन में बजट पेश किया था। इसके बाद पिछले 4 दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा बजट पर अपने विचार रखे जा रहे हैं। वहीं बजट भाषण से नाखुश हुए युवाओं, कर्मचारियों और अन्य वर्ग की निगाहें मुख्यमंत्री के भाषण पर टिकी है। उम्मीदें हैं कि सीएम कई बड़ी घोषणाएं भी आज इस दौरान कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि शाम को 4 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बजट पर रिप्लाई देंगे और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में प्रियव्रत शर्मा जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी में जो आर्थिक प्रकोष्ठ है उसके संयोजक है प्रदेश के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए राजकुमार शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता है और खादी बोर्ड जो है उसके सदस्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे राजकुमार जी इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ जो उम्मीदें जनता को है उसमें कितनी घोषणाएं अब मुख्यमंत्री कर सकते हैं, क्या कुछ नई घोषणाएं आज रिप्लाई के दौरान कर सकते हैं, क्या उम्मीद आपको लगती है? दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि 10 फरवरी को जो आपने बजट पेश किया था उससे राजस्थान का हर तबका बहुत प्रसन्न है, आपका आभार प्रकट करता है। पिछले 10 तारीख से लेके आज तक विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने बजट को सराहा और बजट में जो कमियां थी, जो उनकी कुछ शिकायतें थी, उनके सुधार थे, मुख्यमंत्री जी ने उनको गंभीरता से सुना है और आज शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री जी उन सब का जवाब देंगे और उनमें जो संशोधित किया जा सकेगा निश्चित तौर पे उनमें संशोधन किया जाएगा और राजस्थान की जनता को और लाभ दिया जाएगा। एक कांग्रेस नेता के तौर पर और एक आम आदमी के तौर पर आप क्या सोचते हैं, क्या कोई बड़ी घोषणा हो सकती है आज? देखिए दीपक जी, 10 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया था उसमें लगभग सभी तबकों को, सभी वर्गों को मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा लाभ देने का प्रयास किया था। अब जो मुझे लगता है, एक तो राइट टू हेल्थ को लेकर के जो हमारे निजी चिकित्सालय है उनको कुछ शिकायतें लग रही है, पिछले 2-3 दिन से काफ़ी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा उनको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और उनके बहकाव में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि राइट टू हेल्थ को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कल अपने फेसबुक चैनल पे भी अपील की थी निजी चिकित्सालयों से कि वो काम पर लौटें और सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ देने का कोशिश करें, लाभ देने का प्रयास करें। सरकार उनके साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी। तो मुझे लगता है राइट टू हेल्थ के मामले में मुख्यमंत्री अपने 4 बजे वाले जो भाषण का जो जवाब होगा, जो उत्तर होगा, उसमें निश्चित तौर पर उनको सुधार पेश करके उनको संतोष करने का प्रयास करेंगे। प्रियव्रत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं? उम्मीद है आपको कुछ? देखिए, घोषणा जीवी से तो केवल घोषणा की उम्मीद ही की जा सकती है। घोषणा हो सकती है, पहले भी 4 साल में इन्होंने जो घोषणाएं की वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11,82,000 करोड़ रुपए की टोटल एक्सपेंडिचर पे इन्होंने घोषणा की, 70% तो इनका पेंशन और सैलरी में निकल गया। कैपेक्स पे इनका फोकस नहीं है, केवल और केवल रेवड़ी बांटने के लिए कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं। आज 6 लाख करोड़ का राज्य के ऊपर कर्जा आ गया है। मैं आपको बताऊं, 99 में इन्होंने घोषणा की थी फ्लोराइड मुक्त पानी, फ्लोराइड मुक्त कर देंगे राजस्थान का। आज तक हुआ क्या? इन्होंने बोला था जयपुर को गरीब भिखारी मुक्त कर देंगे, आज तक हुआ क्या? 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, हुआ क्या? गौरव पथ में इन्होंने बोला विकास पथ हम बनाएंगे, 11,882 विकास पथ बनाएंगे, अभी तक 182 विकास पथ बने हैं। तो इनकी योजनाओं का हाल तो बजट के भाषण से पहले दिन ही लग गया था पिछली बार 10 तारीख को कि ये बजट बना के केवल डब्बे में बंद कर देते हैं, उसको निकाल के देखते भी नहीं है, केवल स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए विधानसभा में आते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार को काम कर रही है जो केवल बनी बनाई स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए केवल विधानसभा का समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये केवल और केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए रेवड़ी बांटने के लिए इन्होंने घोषणाएं की है। एक अपने मारवाड़ी में कहावत है, मन का लाडू थोड़ा क्यों, थोड़ा तो फीका क्यों। तो इन्होंने जो मर्जी आया बना दिया, पढ़ दिया, उसके बाद में इनको कोई लेना देना नहीं है, ना बजट की धरातल से कोई मतलब है, ना बजट के आंकड़ों से कोई मेल है। जो इनके रिवाइज आंकड़े हैं वही आप देखो, पिछले साल के 27% बढ़ा दिए और कुछ कम हो गए। तो इनके बजट से कोई पैरेलल, इनका कोई मंथली जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो कहीं है ही नहीं। क्योंकि जो आदमी पिछले साल का बजट इस साल के बजट में पढ़ रहे हैं तो उनकी आप संवेदनशीलता देखिए साहब कि कितने वो संवेदनशील है जनता के प्रति और इस बजट के प्रति। बजट को केवल और केवल स्क्रिप्ट पढ़ने का माध्यम बना लिया इन्होंने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए है कि इससे प्रदेश की विकास की दिशा तय होती है। अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है इस बजट के अंदर। सर
मैंने बोला ना, स्क्रिप्ट तो बनाई है, किसी ने पढ़ दी इन्होंने आकर के, लेकिन उस स्क्रिप्ट पे काम कितना हुआ पिछले, मैंने बताया, मैंने पूरी स्टडी की है 4 साल के बजट के अंदर जो घोषणा हुई है, 11,82,000 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंडिचर थे। सर कोई भी एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर भी बोलेगा ना, तो ये बोलेगा कि साहब आप लोन लेते हो, लोन सब सरकारें लेती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो लोन आपका जितना भी है वो कैपेक्स में होना चाहिए, एसेट क्रिएट होनी चाहिए, जिससे रोजगार बनेगी, जिससे इनकम क्रिएट होगी। आज 72,000 करोड़ रुपए का इन्होंने डेट को रिपे किया, 1,12,000 करोड़ का लोन नया ले लिया। तो आज लोन जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो देश की जनता पे कर्ज का भार दे रहे हो, आप दो जन कल्याण योजनाएं सब सरकार करती है, करना भी चाहिए, लेकिन इनको 4 साल बाद में आज ही क्यों याद आई ये सब चीजें? 4 साल तो इनको काम करना था, तब तो ये लड़ने में व्यस्त कर दिया इन्होंने सारा काम। तो ये काम तो इनको करना ही नहीं, अभी भी इन्होंने घोषणा कर दी, जो आएगा वो देखेगा, इनको काम थोड़ी करना है। इनको तो पता है 6 महीने बाद में हमारी सरकार जाने ही वाली है, तो हम जो बोल दें, जो जनता वापस आ जाए इनके बहकाव में, तो बात ठीक है। मेरे परम मित्र बोल रहे थे कि चिकित्सकों को हम बहका रहे हैं। चिकित्सक सर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो किसी के बहकाव में आने वाले लोग नहीं है। उनको अपना बुद्धि पूरा तरीके से काम में लेने की उनकी क्षमता है, वो बहुत पढ़ लिख करके आगे गए हैं, कोई ऐसे नहीं गए, वो PMT नीट पास करके डॉक्टर बने हैं, उनको कौन बहका सकता है? तो ये इस तरीके की सोच हमें छोड़नी पड़ेगी, हमें एक सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी विकास के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा, और केवल लुभावने वादे करके, इनके राहुल गांधी जी ने पिछली बार लुभावने वादे किए, 1 से 10 गिनेंगे कर्ज माफ, अभी ये लुभावने घोषणाएं कर रहे हैं। तो बजट के अंदर आप जो चुनाव के अंदर भाषण देते हो वो भी लुभावने देते हो, बजट को भी आपने भाषण ही समझ लिया, जबकि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस पर तो कोई काम कर नहीं रहा है। आप देखिए ना कि पुराना बजट पढ़ रहे हैं, डब्बे में पैक कर दिया, उसको निकाला ही नहीं कभी बेचारे को, तो उसको देखा ही नहीं उसमें क्या मैंने बोला है, क्या मुझे करना है। तो घोषणाएं करने से काम नहीं होगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा, और धरातल पे काम करोगे तभी जनता का भला होगा। जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार है, राजस्थान की जनता, उससे वादा जो आपने किया है वो पूरा हिसाब आप बराबर करेगी। लक्ष्मण जी, एक बड़ा आरोप आप पर लगातार बीजेपी लगाती रही है कि सिर्फ घोषणाएं जो है ना वो आप लोग करते हैं, उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाते आप लोग, ये बड़ा आरोप है। अभी स्मार्टफोन की बात की इन्होंने, इसके अलावा दूसरी भी कई बातें इन्होंने यहाँ पर कही है कि सिर्फ घोषणावीर का आरोप आप पर लगता है हमेशा। देखिए दीपक जी, मेरे आदरणीय मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल घोषणाएं करती है, उसको जमीन पर नहीं उतारती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे मित्र को भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले 4 साल में हमने जो बजट पूरे के पूरे बजट हमने 2077 घोषणाएं हमने की थी, और वो 85% से ऊपर की सारी घोषणाएं जमीन पे उतर चुकी हैं, और उनको जनता को उन सब योजनाओं का लाभ मिल चुका है। अब अगर जनता को हम लाभ दे रहे हैं तो उसको ये रेवड़ी का नाम देते हैं। 1 तारीख को हमारा केंद्रीय बजट आया था, राजस्थान की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने इनको 25 साल से जिता के भेजे थे, लेकिन जब भारत सरकार से कोई उम्मीदें नहीं लगी, इनको लाभ नहीं मिला राजस्थान की जनता को, तो 10 तारीख को जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपना बजट पेश किया, और उस बजट के अंदर अगर 500 रुपये का सिलेंडर राजस्थान की गृहिणियों को दिया, तो उसमें इनको अगर रेवड़ी नजर आ रही है। और हमने अगर 50 यूनिट बिजली पहले फ्री दे रहे थे, हम अपने उसको 50 से बढ़ा के 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। हमने राजस्थान की जनता का जो आर्थिक बोझ था, जो भार था उनके ऊपर चल रहा था, जो परेशान चल रहे थे वो महंगाई से, उसको हमने कम करने का काम किया। हमने चिरंजीवी योजना के अंदर 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिए, उसको रेवड़ी का नाम दे रहे हैं। तो मैं मेरे मित्र को कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को अगर कांग्रेस की सरकार अगर लाभ दे रही है, अगर आप उसको रेवड़ी का नाम देंगे, तो राजस्थान की जनता 2023 में आपको माफ नहीं करेगी। और जहां तक अब 2000 जो अभी 10 तारीख को जो बजट पेश किया है, वो बजट हमारा जब भी बजट सेशन पूरा हो जाएगा, आप देखेंगे 2-3 महीने में तमाम योजनाएं जमीन पे उतरती हुई नजर आएगी। और कांग्रेस पार्टी चुनावी वर्ष है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्यादा सजग रहेगी। अधिकारियों को पहले ही कह दिया गया है कि जितने भी बजट में इस बार हमने घोषणाएं की हैं, जो बाकी घोषणाएं रह गई है, उनको जितना जल्दी हो सके जमीन पे उतारा जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हम करारा जवाब दे सके और राजस्थान की जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें। आपका समय है पूरा इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए? बिल्कुल, समय जो है वो लिमिटेड है। हमारे पास 10-11 महीने का समय है। हम कोशिश करेंगे इन सारी योजनाओं को जितना जल्दी हो सके आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम लोग जमीन पे इनको उतारें। अधिकारियों को, CS को उसी तरीके से निर्देश पारित कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी, और अतिशीघ्र बजट के बाद वापस से अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाएगी, और जितनी भी घोषणाएं हैं जो अतिशीघ्र पूरी हो सकती है, जिसमें हमको केंद्र की अनुमति का इंतजार नहीं है, हम वो तमाम घोषणाएं तुरंत जमीन पे उतारेंगे और राजस्थान की जनता को लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रियव्रत जी, इन्होंने आप आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ घोषणाएं करती है सरकार। इनका साफ तौर पर कहना है कि घोषणाओं को हमने 85% तक पूरा कर दिया है, लेकिन आप गिनाते हैं कि घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। और आप एक तरीके से आप पर आरोप यह भी लगाया कि रेवड़ियों का नाम जो है ना वो आपने दे दिया इनकी घोषणाओं को। सर देखिए, आज ये बोल रहे हैं कि हमने 85% कर दिया। आप पिछले बजट को देखेंगे और अभी तक का खर्चा देखेंगे 10 महीने में, तो केवल 38% खर्चा हुआ है, जो इनके रिकॉर्ड पे है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़े देखिए आप। 38% खर्चा इन्होंने किया है। हेल्थ के ऊपर ये बात करते हैं 21,000 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया है। आप 11,800
विकास पथ, गौरव पथ बनाने की बात कर रहे थे, केवल 182 बनाए हैं। सब आंकड़े तो देखिए, बोलने से थोड़ी कोई काम हो जाता है। बोलने को तो कोई भी बोल देगा, स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए तो एक ग्रेजुएट को बुलाइए, आप पढ़े लिखे आदमी को, वो स्क्रिप्ट पढ़ देगा विधानसभा में, उसमें क्या जाता है। आप एक जिम्मेदार आदमी हो, आपको सरकार बनाई है, आपको जनता ने भरोसा किया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, आपने किया क्या? 4 साल तो आपने केवल लड़ाई की 5 स्टार होटलों में, केवल बाड़ाबंदी की, काम तो कुछ किया नहीं। अब देखा चुनाव आ गया तो अब क्या करें, मुंह छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। अच्छी सी स्क्रिप्ट बनवाई और वो भी ढंग से नहीं पढ़ी गई, वो भी पुरानी पढ़ दी। चलो ठीक है, पुरानी पढ़ दी, सॉरी मांग ली, कोई बात नहीं। लेकिन आप इससे देखिए कि कोई आदमी कितना सजग है। एक बजट जैसे डॉक्यूमेंट को आप क्या फॉर्मेलिटी समझते हो क्या? ये प्रदेश के विकास का एक अहम हिस्सा है। इसके ऊपर पूरे विकास की धारा बहती है, पूरे विकास का विजन तैयार होता है। एक प्रदेश का मुखिया क्या विजन रखता है, ये उसका बेसिक डॉक्यूमेंट है, और उसको आप इतना मतलब संवेदनशीलता से आप इसको ट्रीट करते हो, आप उसको पढ़ते तक नहीं हो। तो आप क्या चाहते हो जनता के साथ? जनता, भाई साहब, जिस दिन जनता के युवा ने, राजस्थान के युवा ने बजट को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया और पाई का हिसाब मांगना शुरू कर दिया ना, आप चेहरा छुपा के घूमोगे, ये गारंटी है, कभी जवाब नहीं दे पाओगे जनता को। तो बिल्कुल बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि घोषणाओं को 85% तक पूरा भी किया। अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार जी से। किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज मुख्यमंत्री रिप्लाई देंगे बजट का, लगातार जो चर्चा थी, वाद विवाद था, वो चल रहा था सदन में। आपको क्या लगता है, चूंकि आप एक दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, आपको क्या लगता है क्या कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से आज हो सकती है? दुकानदारों के फेवर में पिछले 75 साल में कोई भी फेवर में ना तो कांग्रेस ने ना बीजेपी ने कोई डिसीजन लिया और ना कोई हमें घोषणाओं में कोई फायदा दिया। तो आप खुद समझ लीजिए कि इसमें रिप्लाई में हमारे लिए कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। मैं हमेशा बजट के पहले ही कह देता हूं कि हमें पहले भी कुछ नहीं दिया और इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। और अभी मैं वापस आपको कह रहा हूं कि दुकानदारों को कुछ भी नहीं दिया। छोटे दुकानदारों को जो कोविड से अभी भी जो है उभर नहीं पाए, उनके बंद जो बेचारों के दुकानें थी, उनके बिजली का बिल थमा दिया। आप सबको तो बिजली फ्री कर रहे हो, किसानों को 2000 यूनिट फ्री कर दिया, इसको 100 यूनिट कर दिया, इसको ये कर दिया। अरे कम से कम वो दुकानदार जिन्होंने कोविड में आम जनता की जान बचाई है, सरकार ने जब ये कहा कि हम 6 करोड़ जनता तक रोज नहीं पहुंच सकते, वहाँ यही बेचारे 6 करोड़ जनता की रोज आटा, दाल, चावल, सब्जी, दवाइयाँ देके पूरे प्रदेश के लोगों की जान बचाई है। उनको आपने क्या दिया? आपने ये दिया कि उनके बेचारों की जो दुकानें बंद थी, उनके बिजली के बिल देके उनको ये पुरस्कार दिया है। हमारे समझ में नहीं आई साहब सरकार क्या चाहती है व्यापारियों से। जो बेचारे व्यापारी मर गए, जिनके तस्वीर पे माड़ा लग गई, उनको कुछ भी नहीं, याद ही नहीं किया इन्होंने। तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है साहब, व्यापारियों को कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी ने भी हमारे को केंद्र से कुछ भी नहीं मिला। 5 लाख के 7 लाख अगर आपने इनकम टैक्स फ्री कर दिया, पहले इन बेचारों की आप आय तो बढ़ाओ, अगले की 5 लाख की तो आय है नहीं, वो तो घटघटा खत्म हो गई। ऑनलाइन ने रिटेल मार्केट का सत्यानाश कर दिया। दोनों सरकारें आंख बंद करके बैठी है, बोलती नहीं है, बाजार के बाजार सुने पड़े। अरे इनको बचाने का कोई तरीका लगाओ। आप बोलो 7 लाख तक दे दो, अब 5 लाख की कमाई तो उसकी है नहीं, 7 लाख आपने और कर दिए। तो ये जो आप जो इनको ये लॉलीपॉप दे रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और आगे आप देखिए चुनाव आ रहे हैं, अब ये जो इन्होंने बजट दिया है, इसमें 56 भोग इन्होंने देसी घी के आम जनता को पुरसे हैं, भोग लगाया है। अरे डालडा का 1 किलो मिठाई भी अगर आप दुकानदारों को दे देते, हम तो उसमें खुश हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किशोर जी, हमें कोई उम्मीद नहीं है। दुकानदार भी तो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है साहब, लेकिन सरकारें हमारा भी तो कुछ सोचे ना। अगर हम आज एक ग्लो साइन भी लगा लेते हैं, हमारे दुकान का नाम लगा लेते हैं, तो उसका भी टैक्स दो। आप चाहते हो क्या हो हमारे से? दुकान ही बंद करके बैठ जाए, बेचारा नाम तो लिखेगा, अपनी दुकान चलाएगा। तो इतनी कितनी भूखी हो गई सरकार का, हर जगह व्यापारियों को लूटने में लगे हुए, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। हर पीस के ऊपर हम जो है आपको जीएसटी दे रहे हैं। आप चाहते क्या हो हमारे से? चलिए जवाब लेते हैं। कांग्रेस के नेता राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार जी, अभी आप कह रहे थे हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो आम आदमी के बाद में सबसे छोटा तबका जो निचले स्तर का होता है वो दुकानदार होता है, गली मोहल्ले का दुकानदार। अब दुकानदार जो महासंघ के अध्यक्ष है वही कह रहे हैं कि दुकानदारों का कोई ध्यान नहीं रखा गया बजट में। जो बिल थे उनको तक को वसूला गया कोविड के दौरान। इसके अलावा छोटे छोटे ग्लोसाइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं, उस तक की वसूली आप लोग करते हैं, यानी कि सरकार करती है। आदरणीय टांग साहब,
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो छोटे दुकानदार हैं वो सब भी राजस्थान की जनता में कहलाते हैं। आपने कहा कि 75 साल से हमारी सरकार ने, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, हमारी उन्होंने कभी भी सुध नहीं ली। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आदरणीय टांग साहब कि कोविड का जब काल राजस्थान में आया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ना तो ये देखा कि ये बड़े उद्योगपति हैं, ना ये देखा कि ये छोटे उद्योगपति है, ना ये देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना ये देखा कि ये कांग्रेस के हैं, ना ये देखा ये किसान हैं, शहर के हैं, गांव के हैं, ढाणी के हैं। इवन ये तक भी नहीं देखा कि ये जो मरीज राजस्थान में आए हैं, अस्पताल में आए हैं, ये दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं। सबकी सेवा करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बजट पे चर्चा करो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ बिजली के बिल वो हमें आप वापस कर दो। अभी भी टाइम है आपके पास में। मैं आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इसकी जांच करवा लो कि दुकानें खुली थी बंद थी। जब बंद दुकानों का आप लोगों ने बेचारे दुकानदारों से जो वो ले लिया बिजली का बिल, नहीं समझे आप? ये इससे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आप जस्टिफाई कर पाओगे। देखिए हमने जो बजट दिया है वो सही किया। अच्छा 100 रुपए क्यों आपने 100 भी लिया था? आपने 100 यूनिट क्यों बंद किया? 100 यूनिट क्यों फ्री किया? 100 यूनिट में आप भी तो आते हैं दुकानदार। ऐसा तो नहीं कि दुकानदार कोई आम नागरिक नहीं है। दुकानदार चाहे वो आम नागरिक हो चाहे वो दुकानदार हो, सभी आते हैं। 50 यूनिट से 100 यूनिट फ्री की हमने, वो सबके लिए है। दुकानदारों को सिखाओगे क्या? हम दिन भर पब्लिक के टच में रहते हैं। जितना आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं है ना, उतना हमें ज्यादा है। हम दिन भर पब्लिक से चर्चा करते हैं, उनसे मिलते हैं जुलते हैं। आप तो खाली 5 साल बाद जब आओगे वापस तब जनता के पास जाओगे। हम तो रोज जनता में पड़े रहते हैं, हमें तो सब मालूम है। आप ये जो सम्मान करती है टांग साहब, देखो व्यापारियों का सम्मान करती है। आपको जो शिकायतें हैं, अगर आप कह रहे हो, मैं बताऊं, आप कह रहे हो सम्मान करती है, आपने पिछले 75 साल में किसी एक दुकानदार को बुला के सम्मान दिया क्या? आपके जो है आपके व्यापार कल्याण के मोदी जी, उन्होंने खुद भरतपुर के अंदर कहा है कि व्यापारियों को सम्मान नहीं करती है कांग्रेस। आपको तो हम सम्मान करते हैं। आपकी अगर शिकायत जायज नजर आती है सरकार को, तो निश्चित तौर पे सरकार आपकी बात को सुनेगी। सरकार 2023 में यही कांग्रेस की सरकार फिर रिपीट हो रही है। आप निश्चिंत रहें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, दीपक जी, अगर व्यापारी खुद आ गया ना, आप मेरी बात सुनो, आप निश्चिंत रहें। आपने व्यापारियों को गार्जियन के रूप में आपकी सेवा करते थे, सेवा करते हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। राजस्थान के किसी भी वर्ग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आदरणीय टांग साहब को भी कहना चाहता हूं कि जितने भी जो बच्चे आते हैं, आरटीई के अंदर जो बच्चियां अब तक फ्री पढ़ी जा रही थी, अब उनमें बच्चे भी शामिल कर दिए हैं। तो बच्चे दुकानदारों के भी होते हैं, तो आम नागरिक के भी होते हैं। साहब मेरी बात सुनो, लेकिन जिस दिन व्यापारी खुद आ गया आपके सामने अपने व्यापार को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, जिस दिन खुद राजनीति में उतर गया ना, उस दिन बहुत महंगा पड़ जाएगा। उस दिन हमारे बिना सरकार बन नहीं पाएगी, ये बता दूं आपको। और हम बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। सम्मान करते करते 75 साल हो गए। अरे कुछ तो दे देते, अभी दे दो। अभी भी बिजली के बिल दिए वापस कर दो। अगर अभी पैसे नहीं है आपको तो एडजस्ट कर देना, आगे कम कर देना। किशोर जी, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। अभी कभी पैसा दो, आप बाद में दे देना। दो तो सही कुछ। किशोर जी, मैं एक बार आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। नहीं दी हमारे को। और हमारे साथ में दिनेश कसाना हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो कि विधानसभा से लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। दिनेश, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आज कुछ देर बाद में, लगभग 1 घंटे बाद में मुख्यमंत्री जो है वो बजट पर रिप्लाई देंगे, बजट बहस पर। क्या कुछ उम्मीदें आप मानकर चलते हैं कि क्या कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं, किस क्षेत्र में कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दीपक, 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था और उसके बाद करीब 4 दिन से लगातार बजट बहस पर चर्चा हो रही है। सभी दलों के जो विधायक हैं उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और बजट पर सुझाव रखे हैं। जो घोषणाएं की गई हैं उसके साथ ही और क्या हो सकता है उस पर अपनी डिमांड्स भी रखी हैं। तो विधायकों की मांगों के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माना जा रहा है कि आज बजट रिप्लाई में भी बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इसके अलावा कई संगठनों की जो नाराजगी सामने आई है, चाहे कर्मचारी संगठनों की कुछ मांगे छूट गई हो या फिर दूसरे संगठन हैं उनकी जो बातें हैं, उन मांगों को भी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने रिप्लाई में घोषणा कर सकते हैं। तो बजट के दिन भी बहुत सारी घोषणाओं का अंबार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो बजट पेश किया उस वक्त भी लगा था और उसके बाद आज भी माना जा रहा है कि बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इसके अलावा विधायकों का जिस तरह से तर्क है, बजट बहस में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दिखाई और लगातार जिस तरह से मांगे की हैं, तो उम्मीदें भी हैं अपने क्षेत्र को लेकर, किस तरह से विधायकों ने मांगे रखी हैं। इसके अलावा सभी जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंची है। हाउस में विधायकों ने अपनी अपनी मांगे रखी हैं, क्षेत्र को लेकर हो
या फिर तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, कर्मचारी संगठन हो, व्यापारी संगठन हो या फिर बेरोजगार भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो इस संबंध में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उनकी सभी की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि लगातार जिस तरह से घोषणाएं बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की हैं वो केवल थोती घोषणाएं हैं। आज भी घोषणाएं होंगी तो उसको भी बीजेपी कोई सीरियस नहीं ले रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने जिस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया है उसके बाद से ही इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं, विभागों को निर्देश दे दिए हैं कि इम्प्लीमेंटेशन, चूंकि समय कम रहेगा, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसे में सरकार पूरी तैयारी के साथ बजट इम्प्लीमेंटेशन में जुट गई है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में तमाम विभागों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनको निर्देश दे दिए हैं कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की हैं उनकी अक्षर से पालना, तमाम जो इम्प्लीमेंटेशन है विभाग घोषणाओं की वो की जाए। अभी बजट पेश होगा और उसके बाद उन घोषणाओं को मूर्त रूप भी दिए जाने की सरकार की कोशिश रहेगी। ये सरकार का दावा है, जबकि बीजेपी केवल थोती घोषणाएं बता रही है। लेकिन आज माना जा रहा है कि इस बजट रिप्लाई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से बजट में बहुत सारी घोषणाएं और बड़ी घोषणाएं की गई थी हर वर्ग के लिए, ठीक उसी तरह से आज भी माना जा रहा है कि बहुत सारी घोषणाएं जो कुछ छूट गई उन घोषणाओं की आज भी संभावना जताई जा रही है। चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे से जुड़े, बताया आपने क्या कुछ हो सकता है विधान। इस में प्रियव्रत शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। प्रियव्रत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक बतौर राजस्थान के सामान्य नागरिक के तौर पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ घोषणाएं आज होनी चाहिए, क्या कुछ मांगे राजस्थान की जनता की है? सर, मैंने प्रारंभ में भी बताया था कि घोषणाजीवी घोषणा ही करेंगे और घोषणाएं होंगी और भी होंगी, क्योंकि मैंने बोला आपको मन का लाडू थोड़ा क्यों, थोड़ा तो फीका क्यों, जितना डाल दो, अच्छी से स्क्रिप्ट बनाओगे, पढ़ दी और पढ़ देंगे। लेकिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको धरातल पे सब चीजों को लाना पड़ेगा। पिछले 4 साल के अंदर इन्होंने 11,82,000 करोड़ का जो खर्चा किया था उसमें से ये काम करेंगे कैसे? 70% तो इनका पेंशन और सैलरी के अंदर चला जाता है। इन्होंने जो डेट क्रिएट किए हैं, 4 लाख करोड़ रुपए के डेट क्रिएट कर दिए, एसेट कोई क्रिएट करी नहीं, कैपेक्स पे कोई खर्चा किया नहीं। जब तक आप कैपेक्स पे खर्चा नहीं करोगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा। राजस्थान का आदमी 500 फीट नीचे से पानी निकाल के पीता है, वो बहुत पुरुषार्थ वाला आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है, उसको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए आप साधन तो उपलब्ध कराओगे, आप ऐसी व्यवस्था तो उपलब्ध करवाओगे कि वो उस व्यवस्था के अंदर अपने आप को डेवलप कर सके, अपने काम कर सके। आप व्यक्ति निर्माण तो कर नहीं रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, केवल स्क्रिप्ट पढ़ दी, आगे पढ़ दिया, फॉर्मेलिटी बना दी। बजट एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसमें केवल घोषणाएं करने से काम नहीं होगा। आपकी प्रदेश की दिशा और दशा को तय करने वाला ये डॉक्यूमेंट है, आप उसको सीरियस ही नहीं लेते हो। आप बजट में कुछ भी आकर के स्क्रिप्ट बनाई पड़ दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी जनता, मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान का युवा ने जिस दिन बजट की एक एक पैरा को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपसे हिसाब मांगना शुरू कर दिया ना, आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं रहोगे। आप कर क्या रहे हो? आपने कितनी घोषणा, 1,35,000, मैंने बताया 1,35,00,000 स्मार्टफोन देंगे, भैया आज तक तो मिला नहीं। 11,000 स्मार्ट, आपने बोला कि हम वो गौरव पथ बनाएंगे, 182 गौरव पथ बने। आपका कहीं आंकड़ा ही मैच नहीं करता। आपका जो अभी 22-23 के बजट के खर्चा है वो 38% 10 महीने में खर्च हुआ है। प्लस खर्चा करने के लिए लाएंगे कहां से साहब? इनकम का सोर्स तो इन्होंने बढ़ाया ही नहीं। खर्चे में 70% सैलरी और पेंशन जिस सरकार की चली जाती है, वो सरकार विकास का सोच भी कैसे सकती है? बनाने को तो कुछ भी बना दो डॉक्यूमेंट। अब ये बोलते हैं कि साहब हम मेडिकल पे 31,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, लास्ट ईयर के अंदर ही 23,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, तो इनका तो कम खर्चा हो रहा है ऑलरेडी, करेंगे कहां से? है ही नहीं, डेफिसिट है। प्लस फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, पिछली बार 3.9% बोला कि हम फिस्कल डेफिसिट लाएंगे, बजट में दिखा दिया, लेकिन जब रिवाइज एक्चुअल आया तो 5.5% आया। तो आप बजट में क्या दिखाते हो, उसकी मंथली मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसका वेरिएंस एनालिसिस होना चाहिए कि मैंने क्या बजट बोला था, क्या मेरा एक्चुअल है, क्या मेरा वेरिएंस है। वो आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको समय नहीं है। आपको बाड़ाबंदी से लड़ने से, दिल्ली जयपुर के चक्कर काटने से समय ही नहीं है। आपने जनता को ठगा है। आपकी जनता, राजस्थान की जनता बातों की पूरी धनी है। वो बात को किसी की रखती है तो वो उसको ये भी समझाती है कि भैया इस बार हम पूरा हिसाब करेंगे और इनसे हिसाब होगा, चुनाव में होगा। ये तो ठीक है, भारत का लोकतंत्र है, 5 साल के लिए चुन लिया, कुछ हो नहीं सकता, लेकिन समय आने पर जनता इनका जवाब देगी। और हमारी सरकार ने, जहां तक अभी मैंने टाक साहब की बात भी सुनी कि व्यापारियों के लिए हमने सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और समावेशी बजट की घोषणा की। एमएसएमई के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए जो हमारी सरकार ने किया वो आज तक कभी नहीं हुआ। 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण की बैंकों को बोला गया। आज इंटरेस्ट सब्सिडी की बात 1% की अभी दी गई है। ऐसे एमएसएमई के लिए एक अलग से कानून इस बार आया है, बहुत अच्छा है। इनकम टैक्स में भी उसका प्रोविजन किया गया है सेक्शन 41 में कि यदि एमएसएमई का कोई पैसा खा जाता है तो वो अलाउ तभी होगा रिटर्न फाइल करना जब उसको पेमेंट हो गया हो। तो कितना बड़ा उनके लिए बहुत बड़ा काम हो गया, नहीं तो उधारी में लोग मर जाते थे। तो आज व्यापारी हमारा भामाशाह रहा है, हमेशा से भामाशाह रहा है। व्यापारी के लिए हम हमेशा सोचते हैं, ये कांग्रेस वाले जरूर बोलते हैं कि अडानी अंबानी, ये व्यापार के बिना, व्यापार भी इस देश का हिस्सा है और उसके बिना इसकी अर्थव्यवस्था कतई नहीं चल सकती।
इसलिए हाँ, प्रवीण जी, छोटे दुकानदार तो आपसे भी खुश नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले छोटे दुकानदार के लिए देखो, जो बीपीएल में आता है ना सर, उसको तो फ्री राशन भी मिल रहा है, फ्री अभी 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है ना सबको, वो तो सब उसमें आप भी राजकुमार जी वाली बात ही कर रहे हैं, मतलब दुकानदार भी एक आम आदमी तो ही। नहीं, आम आदमी और व्यापारी में फर्क है सर। व्यापारी छोटा नहीं है, उसकी एवरेज इनकम 5 लाख, आप पर कैपिटा इनकम आप देखो ना, 1,97,000 करोड़, 1,97,000 तो पूरे देश की आई है। तो ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है, विपत्ति के समय सबको साथ होना चाहिए। सारे व्यापारी बड़े नहीं होते, सारे व्यापारी छोटे नहीं होते, हर तरह के व्यापारी और हर तरह का मनुष्य, हर वर्ग में, मतलब कोई ऐसा नहीं है किसान भी कोई बड़ा भी है कोई छोटा भी है, हर वर्ग में ऐसी स्थितियां होती है। और जो 80 करोड़ लोगों को राशन मोदी जी ने दिया, वो केवल इसीलिए दिया कि भाई कोई भी आदमी भूखा ना सो पाए। कोरोना काल के अंदर एमएसएमई के लिए कितना छूट दी, लोन को बढ़ाया, 20% एक्स्ट्रा उनको क्रेडिट दिया कि भाई कैसे न कैसे व्यापार नहीं टूटे। और आज यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था वापस पूरे दुनिया की नहीं आई है, लेकिन हमारी व्यवस्था पटरी पे आ गई है। और व्यापारी ये बोलते हैं कि बिजली बिल क्यों नहीं दिया, तो मैं नहीं समझता हूं कि बिजली बिल कोई ठीक है मुद्दा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं, व्यापारी ने कभी नहीं मांगा अपने मुंह से आज तक, लेकिन व्यापारी का ध्यान रखना भी सरकार का फर्ज है। और व्यापारी इस देश का हिस्सा है, तो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। केंद्र का बजट है, उसमें ध्यान रखा था, बिल्कुल रखा है। एमएसएमई के लिए मैंने 3 बताई ना आपको, 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा दिया है, 1% एक्स्ट्रा रिबेट भी लिया एमएसएमई को। किशोर जी संतुष्ट छूट में, कुछ भी नहीं, छूट में बिल्कुल, आप बैंक में जाइए मिलेगा। और जो सेक्शन 41 का प्रोविजन है, वो करे तो वो करेंगे, इनकम टैक्स में वो दिया है। आप तो मुझे ये बताओ, कोरोना के अंदर आपने 20% दिया, हाँ है ना साहब, अब जो व्यापारी नहीं दे पा रहे उनका क्या हो रहा है? सर नहीं दे पा रहे, ये तो लेकर के खाने वाला सिस्टम तो कहीं है ही नहीं ना देश में। लेकिन जो नहीं दे पा रहे उसको मोदी जी ने कहा था कि मैं बैठा हूं, अगर नहीं होगा मोदी देगा पैसे। अरे तो बिना गारंटी के क्या कर रहे हैं आपने? 90, मेरी आप बात सुनिए, नहीं 120 दिन में जो एनपी करते थे वो 90 दिन में आप एनपी कर रहे हो। 90 दिन में व्यापारियों को 4 साल हो गए, आज नहीं हुआ है। 4 साल उसके बाद में क्या कर रहे हो आप? इनको बचाने के लिए क्या कर रहे हो आप? अरे सर, आप नए स्टार्टअप में इतना करोड़ देंगे, ये देंगे, जमीन फ्री देंगे, वो कोरोना के अंदर। अरे जिनके पास में जमीन ऑलरेडी है, जिनके पास में मशीनें लगी हुई है, लेबर लगा हुआ है, वो बेचारा अगर उसको थोड़ा सा आप हेल्प कर दो 2-5 करोड़ की, तो वो इंडस्ट्री चल सकती है। आज लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, उसको तो डुबो रहे हो। और नए को कर, तो फिर जमीन ले ले, बाउंड्री वॉल बना ले, और मशीनें लगा ले और चालू कर ले। उसको बचाने के लिए कुछ किया क्या आपने? सर बिल्कुल आप मुझे ये बताइए क्या किया? कितने ऐसे उद्योग थे जो डूब रहे हैं और आपने बताया? मुझे आप गिनती बता सकते हो? मैं बता रहा हूँ क्या किया। आरबीआई का एनपीए रिकॉग्निशन नॉर्म्स आप पढ़िए, कोरोना काल के अंदर 1 साल का एक्सट्रैक्शन रिकंस्ट्रक्शन सबके लिए किया था और सबके लिए हुआ भी है। 1 साल तक कोई एनपीए नहीं हुआ, गवर्नमेंट स्कीम लेके आई आरबीआई से कि भैया 1 साल तक किसी का भी एनपीए नहीं होगा। तो कौन सा ब्याज छोड़ दिया? तो ब्याज कैसे छोड़ेंगे सर? बैंक में बोना है क्या? आप वो बताओ ना, आपने गरीब जनता का पैसा है, आप मेरी बात सुनो, अगर आपने नहीं लिया तो ब्याज दे रहे हैं। आपने कौन सा एहसान कर दिया? आप बोल रहे ना कि बढ़ाया, दुनिया भर का जीएसटी हम कमा के दे रहे हैं, और ये जीएसटी जो बढ़ रहा है ना आपका, आप ये भी एक मैं बता दूं आपको, जीएसटी जो बढ़ रहा है ना, वो जो दाम बढ़ गए हैं उसके कलेक्शन दिखा रहे हो आप मुझे ये बताओ ना, जो बाजार के बाजार आज मेरी बात सुनो, जो ऑनलाइन ने रिटेल बाजार को बर्बाद कर दिया है, उसके लिए आप क्या ऑनलाइन में कौन है? व्यापारी है ना ऑनलाइन में, कोई दूसरा तो नहीं है। ऑनलाइन कौन कर रहा है बिजनेस? व्यापारी कर रहा है ना सर। नहीं कर रहा है व्यापारी। कौन है वो व्यापार करने वाला ही बंदा है। चलो 5 बड़ी कंपनियां हैं, सुन लो आप, समझे, उन्होंने सत्यानाश किया है पूरा, उसके लिए आप कुछ कर रहे हो? ऑनलाइन सारा पैसा हिंदुस्तान का बाहर जा रहा है उनके माध्यम से। आप चीज को समझोगे नहीं सर, मैं कैसे बताऊंगा। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, वो कोई व्यापार नहीं करता है, व्यापार आप ही का वो आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ। नहीं समझा, आप छुप के नहीं, सामने आपको कंपटीशन करना है ना दुकानदारों से, आप खुल के करो। हमको कमजोर थोड़ी पड़ते हैं कंपटीशन के अंदर, लेकिन ये नहीं होता है कि जो 10,000 में आप मेरे दुकानदार को दोगे, आप उसको ऑनलाइन में 9,000 बेच दोगे। ये तो हमें मरवाने वाली बात हो गई। कौन बेचता है? सरकार थोड़ी बेचती है। मेरी बात सुनो, सरकार शामिल है उसमें, जीएसटी ले रही है सरकार। अरे जीएसटी से क्या लेना देना? क्यों नहीं ले रही है? आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? हर जगह सरकार अपना नफा ले रही है। मेरी बात सुनिए आप, आज मैं एक टीवी बेच रहा हूं, मुझे उस टीवी से 100 रुपया मिलता है। ठीक है। दिन में मैंने 10 टीवी बेचे, ठीक है साहब, 1000 रुपया कमा लिया, 400-500 मेरा खर्चा हो गया, किराया दे दिया, ब्याज दे दिया, 100 रुपए घर ले गए, आराम से दाल रोटी खा ली। सरकार अपना मैं टैक्स नहीं का नाम बदल के ये कहता हूं, सरकार का मुनाफा सरकार ने उस पर कर दिया 28%। 28% करते ही आम जनता सरकार का मुनाफा देने को तैयार नहीं है। और मेरी जो टीवी जो 10 बेचता था ना, वो हो गए 5। मेरी कमाई हो गई कितनी सर? इलेक्ट्रिक 500 रुपए। अब ये जो मेरा प्रॉफिट कम हुआ, मेरी बात सुनो, उसका जवाबदारी कौन है? अब आप अपना मुनाफा सुनो, उसके ऊपर लगाते हो और व्यापारी को मारते हो आप। सर मैंने आपकी बात सुनी। जिस दिन आप ये कहोगे ना कि साहब अगर व्यापारी का टैक्स लगाने से अगर सेल घटती है
तो उसका पैसा हम देंगे, तब हम आपको जवाबदार माने। आप व्यापारियों को तो मार रहे हो, अब आप अपने जीएसटी बढ़ा लेते हो। वो जवाब देना चाह रहे हैं एक बार अब आप किशोर जी। सुनिए बात सर, एक्चुअली जवाब ही नहीं है इनके पास में। बिल्कुल दे रहा हूं मुझे सर, आप बताओ, सुनेंगे तो है। आप मैं तो एक आंकड़ों के सुनो, साथ आप देता हूं। एक बता दीजिए कि एक टैक्स लगाने से व्यापारी की सेल बढ़ी हो। सर जीएसटी का एक कलेक्शन कैसे भी नहीं बढ़ा? चीज पे आपने आज टैक्स 90,000 लगाया करोड़ से अपने और सफर शुरू उसकी किया, सेल 1.5 बढ़ी लाख हो। करोड़ रुपए हम GST आपने में पहुंचे जिसने भी कलेक्शन टैक्स पे। लगाया बेचारा व्यापारी मर गया, उसकी सेल टूट गई। पत्थर पे लगाया, सारे सर, ठग जो बर्बाद हो अनऑर्गेनाइज गए, वो काम सारे करते के थे, सारे उनकी बर्बाद बात हो नहीं गए। कर रहा हूं। जो ऑर्गेनाइज काम करते थे सबकी सेल बढ़ी है, मैं भी जानता हूं, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे भी नहीं ऐसा 100 कुछ भी क्लाइंट नहीं बढ़े है। हैं। जो मुझे बताओ जो ना सोचना एक पड़े। कि भाई सबके आज बड़े। हमने टेबल पे लगाया तो साली आपकी सेल बढ़ गई, हमने बड़ी- टीवी पे लगाया आप तो देखिए सेल ना, बढ़ डेटा गई। देखिए सर। कोई एक तो मुझे उदाहरण दो। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की सेल में 38% इजाफा हुआ है पिछले 2 साल में। कैसे हो गया? वो बिना माल बिके हो गया क्या? मेरी एक बात सुनो, आप क्या देखते हो, क्या अरे, चीज की डेटा है। डिमांड है पब्लिक की? डेटा है। नहीं तो समझे? डिमांड है तो वो आप बोल रहे हो ना माल नहीं बिक रहा, माल तो ऐसा बिक रहा है, है ना। पब्लिक क्या करती है? सर, ऐसा नहीं है। पहले पब्लिक क्या था, वो कुछ- टैक्स देने को तैयार नहीं होती है, व्यापारी तो बहुत दुकानदार क्या ईमानदार है करता हमारे है? देश का, वो दुकानदार काम करता कहता है, मेरी बात सुनो, व्यापारी कहते हैं हमें बिल ही नहीं चाहिए, मुझे मेरी सेल को तोड़ना नहीं, क्योंकि मुझे बच्चों को रोटी डालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, बिना बिल के माल बेचता व्यापार हूँ। व्यवस्था को अच्छा, आप थोड़ी कर सकते हैं। आप कुल मिला के व्यापार जो व्यवस्था ऑनलाइन तो जो उन्मुक्त व्यापार है है ना उसके सर। खिलाफ फ्री है है, आप लोग। सबके अजी लिए मैं उसके भी competition खिलाफ open हूँ, जो टैक्स मनमाने लगा देते हैं जिससे हमारी सेल सबके टूटती लिए है, लागू है ना, एक उस के पर लिए इनकी तो- जवाबदारी नहीं होती है, उसके लिए भी इनको जवाब देना पड़ेगा ना कि भाई आज आपने किसी चीज पे कोई टैक्स लगाया और मेरी एक बिक्री घट गई, अरे वो आप अपने नफे के लिए हमें क्यों मार रहे हो? चलिए मैं किशोर जी मैं ये समझना चाहता हूं कि अब से 70 मिनट बाद में मुख्यमंत्री जब वो बजट पर रिप्लाई देंगे तो मोटे तौर पर होगा या नहीं होगा वो तमाम चीजें बात की, लेकिन व्यापारियों की तरफ से यदि हम जानना चाहिए कि व्यापारी चाहता क्या है, दुकानदार जो है वो क्या चाहता है, छोटा दुकानदार, कि उसके लिए ये घोषणाएं बजट में हो जाए, मोटे तौर पर कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहें तो। नहीं, आप ये देना क्या चाहते हो मुझे? हमें तो सबसे पहले जो बिजली के बिल लिए उसके पैसे वापस दे दो, ये जो आप जो टैक्स लगा रहे हो ग्लोसाइन के उसको खत्म कर दो, ये जो आप यूटी टैक्स ले रहे हो खत्म कर दो। हम एक दुकान खरीदते हैं उसके ऊपर रजिस्ट्री का पैसा लेते हो आप, उसका मैं तर्क ये देता हूँ आपको वो पैसा नहीं लेना चाहिए। मैंने आज दुकान खोली, आज खोलते ही आज इसे मैं जीएसटी भर रहा हूँ, केंद्र को भी और राज्य को भी, दोनों को मैं कमा के दे रहा हूँ फ्री में। माल भी मेरा, दुकान भी मेरी, इन्वेस्टमेंट मेरी, नौकर मेरे, चाकर मेरे, सरकार के साले 200 कानून हमारे ऊपर लागू है, आप पे थोड़ी है। कल को हमने कोई गलत काम कर दिया, जीएसटी नहीं भरी, जेल जाओगे, तुम जाओगे, सरकार तो जाएगी नहीं। जब सारी चीजें हम कर रहे हैं तो उसे रजिस्ट्री का पैसा क्यों लेते हो? फ्री करनी चाहिए वो।